नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो हमने जो जेट एग्ज़ाम जो आपका 29 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए जो बायोलॉजी के जो की पॉइंट्स है, जो गोल्डन पॉइंट्स है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उनकी जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। इससे पहले इस क्लास से पहले मैंने उसके 3 पार्ट सोल्व आउट करवा दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। उनमें सारे उन टॉपिक्स के जो भी एनसीईआरटी के जो बिंदु है वो सारा कुछ मैंने कवर करवाया है। तो जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं ना वो बायोलॉजी के की पॉइंट्स के तीनों पार्ट, तो वो मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, एक बार आप जरूर देखें। आज जो अपना है बायोलॉजी का चौथा पार्ट है, इसके बाद में 2 या 3 पार्ट में आपको और प्रोवाइड करवाऊंगा एग्जाम से पहले, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है एक अच्छे तरीके से हो सके, आप बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सके और अपनी एक सीट पक्की कर सके। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर का आपको सबको पता है, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, अपने जो पुराने व्यूवर्स हैं, कि मैंने बहुत कुछ पार्ट करवा दिया है, रिविजन क्लासेज, मोस्ट क्वेश्चंस वगैरह सारा कुछ। और एग्रीकल्चर का एग्जाम से पहले 1 या 2 वीडियो में क्वेश्चंस वाले आपको और प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर लगभग सबकी तैयार है। बात रही थी अपनी केमिस्ट्री की, जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसकी, तो मैंने केमिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट वीडियो है अपना, जो फुल जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आपकी बुक्स हैं, ठीक है, 11th-12th की जो बुक्स हैं, बेस्ड ऑन 11th-12th की बुक्स के ऊपर मैंने जो डेयरी केमिस्ट्री वाला पार्ट है ना आपके, जो एग्रीकल्चर में भी मेंशन होता है और केमिस्ट्री में भी होता है, दोनों जगह कवर करता है, दोनों सब्जेक्ट में। तो उसमें से डेफिनेट क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि 2 से 3 से 4 क्वेश्चन वो पेपर में आते हैं, उससे पूरे पेपर में उससे रिलेट 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वो टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से, वो आपकी जो 12th की बुक है केमिस्ट्री की, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, उसमें जो आपका 12वां पार्ट है उसको लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से समझा के मैंने करवा दिया है। तो वो केमिस्ट्री की क्लास नहीं देखी ना जिन भाइयों ने, वो एक बार देख ले। वैसे जो डेयरी साइंस वाला मैंने पार्ट करवाया, आई नो आप सबका तैयार होगा, बहुत अच्छा होगा, बट वो चीज़ें हैं कि कुछ माइनर चीज़ें होती हैं जो आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं, जो बहुत ही डीपली वगैरह लिखा हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने तैयारी की है, उनको पढ़ा है, बट कुछ माइनर चीज़ें हैं जो अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें है, बट आपके नोट्स में नहीं मिलेगी। तो अपने को क्या है, क्वेश्चन किसी भी हालत में छोड़ के नहीं आना है, गलत नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। तो उस मोटिव से मैंने वो आपको करवाए हैं कि केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन का मैटर मैं आपको करवा सकूं। बाकी केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी जो आप बताओगे कमेंट्स करके, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। वो सिर्फ इसलिए कि आपको जो भी मैं आगे जो वीडियोस डालूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे लोग परेशान हो गए होंगे, कुछ जिनके नंबर मेरे पास सेव है, मैं उनको पर्सनली जो लिंक है वो सेंड कर देता हूँ। बाकी यूट्यूब से जो आप देखते हो उनको और भी धन्यवाद। देखें, सभी को बेस्ट ऑफ लक है, तैयारी करें अच्छे से, टाइम बहुत कम बचा है आपके पास। और ये जो बुक्स हैं मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 11th-12th की, उसका एक ही रीज़न है, मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार उनको देख के जाना आप, कि जो ICR का जो भी पेपर हुआ ना, उसमें जो कोचिंग के 500 पन्ने लिखवाए हैं ना इतने डीपली, कुछ भी नहीं आया है, पूरा NCERT बेस आया था। और क्योंकि ICR सेंटर का एग्जाम है, तो वो NCERT को प्रायोरिटी देता है, ना कि आपके कोचिंग के नोट्स को या आपकी पर्सनल जो बुक्स हैं, गाइड्स हैं, उनको। वैसे ही जेट एग्जाम राजस्थान का है, तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान की बुक्स है ना, उनको प्रायोरिटी देगा, ना कि आपके कोचिंग। कितना ही बड़ा आपका सेंटर हो, उसकी बुक उठा के पेपर नहीं बनाएगा, वो बनाएगा 11th-12th की बुक से पेपर, ठीक है ना। आपकी कोचिंग के नोट्स उठा के नहीं बनाएगा, चाहे आप कोई सी बेस्ट कोचिंग में आपने स्टडी की है। वैसे तो आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का जो टॉपिक अपना 4th, कौन से टॉपिक से करने वाले हैं, प्लांट ब्रीडिंग, जो पादप प्रजनन वाला जो अपना टॉपिक है, उससे अपन क्या करने वाले हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, जो आपके औषधीय पादप हैं, वो सारा कुछ आ जाएगा। और इससे भी डेफिनेट क्वेश्चन आता है, तो बहुत एकाग्रता से बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर देखना है और एंड तक देखना है, बीच में क्लास स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो सारा कुछ मैटर है सिर्फ आपके लिए है। तो आप ही नहीं देखोगे तो कौन देखेगा फिर। और आपके लिए यही है कि आप, मेरा एक ही मोटिव है कि अच्छे से अच्छा स्कोर करो और अपनी एक ही सीट निकालो। स्टार्ट करते हैं पादप प्रजनन के बारे में। तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो भी नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने नहीं देखा ना, एक बार जाके देख लें वो सारी क्लासेज वगैरह। स्टार्ट करते हैं आज की क्लासें। तो पादप प्रजनन में पहले कुछ मैं इंस्टीट्यूट्स हैं जो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण है वो लिखवा देता हूँ, आपको बता देता हूँ, वैसे सबको पता होंगे। काजरी जोधपुर 1959, जो काजरी है जोधपुर में अपना, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में हुई थी। कब हुई थी, 1959। काजरी, CAZRI, सेंट्रल जो एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जोधपुर 1959। केंद्रीय शुष्क या मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर में है।
नेक्स्ट देखते हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI, IGFRI, ये कहाँ पे है? झांसी में है। IGFRI झांसी। जो चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे अपना? झांसी में है। IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, IIHR, ये कहाँ पे है? हस्सरगट्टा बेंगलोर, हस्सरगट्टा बेंगलोर में जगह है हस्सरगट्टा, वहाँ पे कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है IIHR, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, हस्सरगट्टा बेंगलोर, 1967, 1967। कब में हुई थी इसकी स्थापना? 1967 में हुई थी। याद रखोगे, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो अपने प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटिव है। नेक्स्ट आपका भारतीय कृषि अनुसंधान जूट कृषि अनुसंधान संस्थान JRI, जो जूट कृषि अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? बैरकपुर। जूट का कहाँ पे? अपना बैरकपुर में है, जूट बैरकपुर में है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? नामकुंज रांची। जो लाख वाला है वो कहाँ पे है? रांची में है, नामकुंज रांची। और लाख किस कीट से बनी जाती है? लेसिफेरा लाका होता है उसके लार्वा से, लेसिफेरा लाका लार्वा से। जब ये पेड़ की डाली से इसको कच्ची लाख को अलग किया जाता है तो गर्म पानी के द्वारा अलग किया जाता है, ये चीज़ याद रखना, लेसिफेरा लाका याद रखना। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान जो CPCRI है वो कहाँ पे है? रोपण फसल वाला, रोपण फसल केसरगोड केरल, रोपण फसल वाला कहाँ पे है? केसरगोड केरल में है ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं गन्ना प्रजनन संस्थान और गन्ना अनुसंधान संस्थान, दो चीज़ है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR, इनमें सही से समझोगे IISR। एक तो यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल जो शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, कहाँ पे है ये? IISR लखनऊ। एक है गन्ना प्रजनन शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, कौन सा है? SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो ये दोनों चीज़ याद रखोगे आप कि SBI कहाँ पे है और IISR कहाँ पे। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री, तंबाकू का जो है अपना तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजामुंद्री आंध्र प्रदेश। तो ये तो मेनली जो मैंने इंस्टीट्यूट बता रहे थे वो हो गए हैं कि लाख का क्या है? रांची, नामकुंज रांची। और जो जोधपुर का आजरी हस्सरगट्टा बेंगलोर, IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट का हो गया। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग वाले में से। तो प्लांट ब्रीडिंग में एक चीज़ बताऊँ, जीवों में आकस्मिक होने वाले वंशागत परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। जो उत्परिवर्तन है, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, उसकी खोज किसने की थी? ह्यूगो डी वरीज ने, ह्यूगो डी वरीज ने बताया था। ह्यूगो डी वरीज जो वैज्ञानिक है उसने सर्वप्रथम म्यूटेशन के बारे में बताया था। नेक्स्ट चीज़, कब ह्यूगो डी वरीज ने उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग इवनिंग प्रिमरोज, जो 4 o'clock इवनिंग प्रिमरोज जो है प्लांट है, इवनिंग प्रिमरोज जिसको 4 o'clock भी बोलते हैं, इवनिंग प्रिमरोज के प्लांट पे प्रयोग करते हुए बताया था ह्यूगो डी वरीज ने म्यूटेशन शब्द को। अभी जो प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक दे रखा है बायोलॉजी में आपके, उसमें आपके कुछ एग्रीकल्चर वाली क्रॉप्स को मेंशन किया हुआ है, गेहूं, बाजरा, आम, ठीक है, मूंगफली, केला, ये जो फसलें हैं वो, प्लस जो औषधीय पादप हैं उनको किया गया है। तो जैसे आम हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, मूंगफली, गन्ना, ये सब आपने एग्रीकल्चर में पढ़ रखे हैं। बात कर लेते हैं अरंडी, जिसको कैस्टर बोलते हो, अरंडी। तो अरंडी का जो नाम है, बोटेनिकल नेम है, वो क्या है इसका? रिसिनस कम्युनिकस, रिसिनस कम्युनिकस, रिसिनस कम्युनिकस। इसकी जो फैमिली है अरंडी की जो, वो क्या है? U4BAC। कौन सी है? U4BAC, U4BAC। ये चीज़ याद रखना, अरंडी का नाम और अरंडी की फैमिली। बात करते हैं अरंडी के जो फल प्रकार है वो कौन सा है? तो इसका फल प्रकार जो है बिदुर फल रेगमा। कौन सा है? बिदुर फल या फिर रेगमा। ये क्या है? अरंडी का फल प्रकार है। तो प्लांट ब्रीडिंग में मेन क्या पढ़ रहे हैं अपन? जो इनकी जो अच्छी वेराइटीज़ हैं वो जिससे अधिक से अधिक प्रोडक्शन ले सके, वो सारी चीज़ें अच्छी जो किस्में हैं वो कैसे विकसित की गई है।
तो जो उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डी वेरीज ने की थी, उत्परिवर्तन शब्द की, म्यूटेशन शब्द की इवनिंग प्रिमरोज जो प्लांट है उस पर प्रयोग करते हुए की थी। इंस्टीट्यूट्स का मैंने बता ही दिया है। फिर बात कर रहे थे अपन अरंडी के बारे में। जो मेनली जो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स है वो आपने एग्रीकल्चर में पढ़ रखी है, वो दोबारा यहाँ से करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। बात करते हैं अरंडी की, तो अरंडी का नाम क्या है, रिसिनस कम्युनिकस U4BAC इसकी फैमिली है। इसका जो फ्रूट टाइप है, फल प्रकार है, वो कौन सा, विदुर फल या रेगमा। नेक्स्ट चीज बात करते हैं इसमें कपास के बारे में, हमने एग्रीकल्चर में पढ़ रखा है। बात करते हैं भांग या हेम्प। भांग जो होती है, भांग, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हेम्प, हेम्प बोलते हैं भांग को, इंग्लिश में हेम्प बोलते हैं। इसका जो नाम है कैनेबिस सेटाइवा। क्या नाम है भांग का, कैनेबिस सेटाइवा, कैनेबिस सेटाइवा, ये भांग का नाम है। इनमें क्या नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, इसका बोटनिकल नेम या फैमिली पूछ लेते हैं। इसकी जो फैमिली है वो क्या है, कैनिबिनेसी, कैनिबिनेसी। पहले मैं इनको जो क्रॉप्स है जिनमें से नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोटनिकल नेम या फैमिली का, वो करवा देता हूँ। फिर इसके बाद में अपन क्वेश्चंस करेंगे। जो प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक है इसी क्लास में उसके क्वेश्चन करेंगे। पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन करने से पहले। बात कर लेते हैं मूंज या सेंधा, जो आप जिसको अपनी लोकल लैंग्वेज में कूचा बोलते हो, मूंज। जो मूंज है उसका जो बोटनिकल नेम है मूंज का, वो क्या है, सेकेरम मूंजा। क्या नाम है, सेकेरम मूंजा। और इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, ग्रेमिनी, ग्रेमिनी कुल का है ये, कुल का ग्रेमिनी कुल का है सेकेरम मूंजा। बात करते हैं इसकी नेक्स्ट, औषधीय प्लांट्स में गूगल। गूगल का नाम सुना होगा औषधीय प्लांट में आपने, जिसका बोटेनिकल नेम है गूगल का, डस्टर कहाँ गया, सेकेरम मूंजा जो है, कूचा जिसको बोलते हो मूंजा, उसकी फैमिली कौन सी है, ग्रेमिनी है। और अरंडी की फैमिली कौन सी है, U4BAC है। भांग की फैमिली कौन सी है, कैनाबिनेसी है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, गूगल की। तो गूगल का जो नाम है वो क्या है, कोमीफेरा मुकुल या कोमीफेरा विट्टी, कोमीफेरा याद रखना आप बस। जो गूगल आपके जो औषधीय प्लांट्स में दे रखा है उसका बोटनिकल नेम में कोमीफेरा याद रखना आप, कोमीफेरा मुकुल या कोमीफेरा गुगलू है ना। इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, बर्सीरेसी, फैमिली भी याद रखोगे गूगल की, कौन सी है, बर्सीरेसी। गूगल कई आयुर्वेदिक औषधियों का एक प्रमुख घटक होता है जो मूत्र उत्सर्जन संबंधी रोगों व घटिया व फोड़े फुंसियों को और घाव बढ़ने के लिए यूज होता है। जो गूगल है, कोमीफेरा विट्टी या इसकी जो फैमिली है बर्सीरेसी, वो किस में यूज होता है, जो मूत्र संबंधी रोग है उनमें या फोड़े फुंसियों में और घाव बढ़ने के लिए यूज किया जाता है, औषधीय प्लांट है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्पगंधा की। सर्पगंधा, जो आपका सर्पगंधा है उसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, राउल्फिया सर्पेंटिना, और इसकी जो फैमिली है कौन सी है, एपोसाइनेसी। पूरी चीज़ें मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, कॉन्सेंट्रेट होकर देखें। सर्पगंधा जो है उसका जो नाम है राउल्फिया सर्पेंटिना है। क्या नाम है, बोटनिकल नेम क्या है, राउल्फिया सर्पेंटिना। इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, एपोसाइनेसी है। सर्पगंधा की जो फैमिली है एपोसाइनेसी है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं बेलोडाना। तो बेलोडाना जो है उसका नाम है एट्रोपा बेलोडाना, इसका नाम क्या है, बोटनिकल नेम जो है एट्रोपा बेलोडाना। इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, सोलेनेसी। इनकी फैमिली जरूर याद रखना, जितने भी आपके जो प्लांट्स है, ये जो औषधीय पौधे हैं उनकी फैमिली और कौन सा भाग इनका काम में आता है यूजेस के लिए, कौन सी इसमें औषधीय पदार्थ पाए जाते हैं, वो सारा कुछ याद होना चाहिए। मैं बता रहा था यहाँ पे सर्पगंधा, राउल्फिया सर्पेंटिना, एपोसाइनेसी, ठीक है। जो बेलोडाना है उसका एट्रोपा बेलोडाना, कुल है सोलेनेसी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें, एट्रोपा बेलोडाना की शुष्क पत्तियाँ, इसकी जो बेलोडाना है उसकी जो सूखी पत्तियाँ हैं ना वो औषधीय महत्व की होती है, अपने लिए यूजफुल होती है। एट्रोपा बेलोडाना की शुष्क पत्तियाँ औषधीय महत्व की होती है। ये एक विषपादप है। इसके भूरे या काले सरस फल होते हैं। इसका जो फल प्रकार है सरस या बेरी होता है, भूरे या काले कलर के फल आते हैं, और इसको पॉइजन प्लांट भी बोलते हैं। इसको जहर वाला पादप या पॉइजन प्लांट भी बोलते हैं। किसको, बेलोडाना को। नाम क्या है, एट्रोपा बेलोडाना, फैमिली क्या है, सोलेनेसी। सर्पगंधा, राउल्फिया सर्पेंटिना, एपोसाइनेसी, ठीक है। और जो गूगलू है उसका कोमीफेरा विट्टी या कोमीफेरा गूगल, फैमिली बर्सीरेसी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें, अफीम।
जिसको अमूल या पोस्ट बोल सकते हैं। अफीम का नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम अफीम का जो नाम है क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। और इसकी जो फैमिली है पेपेवरेसी, पेपेवरेसी। अफीम की जो फैमिली क्या है? अफीम पेपेवरेसी। अफीम का नाम पेपेवर सोमनीफेरम। अब बात कर लेते हैं ईसबगोल की। तो ईसबगोल का नाम क्या है? प्लांटेगो ओवेटा। प्लांटेगो ओवेटा जो ईसबगोल है आपकी औषधीय पौधों में, उसका नाम जो है प्लांटेगो ओवेटा, प्लांटिबिजिनेसी। इसकी फैमिली जो है जो कौन सी है? प्लांजे बिजिनेसी। और उत्पत्ति जो इसकी पर्सिया, जो आपकी प्लांटेगो ओवेटा ईसबगोल है उसकी फैमिली, इसकी जो फैमिली है प्लांटेगो ओवेटा की ईसबगोल की, वो कौन सी है? प्लांजे बिजिनेसी। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? पर्सिया। जो इसका ओरिजिन स्पेस है ईसबगोल का पर्सिया। और यूजफुल जो पार्ट है इसके लिए ये क्या है? पाचन संबंधी रोगों में काम आती है, पेट वाले रोगों में। तो इसका जो यूजफुल जो चीज़ है इसका वो कौन सा है? इसका बीज भी काम में आता है और इसकी जो भूसी होती है ना, चारा भूसी, वो भी काम आती है। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। इसके बाद में ये देखेंगे कि इसके बीजों पर पाए जाने वाले छिलके का औषधीय महत्व होता है। औषधीय तत्व म्यूसिलेज होता है जो छिलकों में पाया जाता है। म्यूसिलेज कौन सा है? म्यूसिलेज। अलसी ईसबगोल में क्या पाया जाता है? म्यूसिलेज औषधीय तत्व है जो इसके बीज के छिलकों में पाया जाता है, जिसको अपन बोल सकते हैं भूसी के अंदर। और ये क्या काम आता है? जो आयुर्वेदिक पाचन के रूप में आता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इसका उपयोग पेट की सफाई, कब्ज, अपसार आदि रोगों में किया जाता है। ये यहाँ तक हो गया। मैं मेन जो आपका पूछ सकते हैं वो बता देता हूँ एक बार, फिर क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे जल्दी से इसके। नेक्स्ट जो अपना प्लांट है इसके बाद में उसका देख लेते हैं। ईसबगोल के बाद में अपन क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है कि पादप प्रजनन की कौन सी विधि सबसे प्राचीन व अन्य विधियों का मूल आधार है? पादप प्रजनन की ऐसी कौन सी विधि है जो सबसे पुरानी है और जो अन्य जो अदर मेथड्स हैं उनका सबका बेस है, आधार है? तो पादप प्रजनन की ऐसी विधि जो सभी पुरानी विधियों का आधार है वह कौन सी है? दोबारा से देखोगे, पादप प्रजनन की कौन सी विधि सबसे प्राचीन व अन्य विधियों का मूल आधार है, तो वो कौन सी है? वर्ण या सिलेक्शन। वर्ण या सिलेक्शन जो मेथड है प्लांट ब्रीडिंग का, वो किसका है? सबसे पुराना मेथड है और जितनी भी विधियां हैं उन सबका आधार। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम। जो गेहूं है हेक्साप्लॉइड होता है और 6n बराबर कितना होता है? 42 होता है। ये याद रखना, हेक्साप्लॉइड होता है गेहूं और विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में जानी जाती है गेहूं को। नेक्स्ट देखते हैं। देख लिया सबसे पुरानी और सारी विधियों का आधार वर्ण या सिलेक्ट। पुष्करनाथ द्वारा पुष्करनाथ कृषि वैज्ञानिक ने किस फसल पर कार्य किया था? तो जो पुष्करनाथ है आपका वो आलू से संबंधित है। इसमें आलू ने एक तकनीक विकसित की थी। पुष्करनाथ आलू से संबंधित है। कौन सी विभिन्नता वंशागत होती है? विभिन्नताएं जो वंशागत होती है, आनुवांशिक विभिन्नताएं जो होती है वो वंशानुगत होती है। वो मतलब जनक से संतति में स्थानांतरित होती है। कौन सी स्थिति में? जो आनुवांशिक विभिन्नता है आपकी वो क्या होता है? माता से जो माता पिता है उनसे जो आपकी पीढ़ी है, जो संतान है, उसमें स्थानांतरित होती है। तो क्वेश्चन क्या है अपना, दोबारा से ध्यान से सुनोगे कि कौन सी विभिन्नताएं वंशागत होती है? आनुवांशिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडफिक का संबंध है। जो रेडफिक का संबंध किससे है? रेडफिक का मृदा से। रेडफिक जो शब्द वो किससे रिलेट है? मृदा से। अरंडी का तेल प्राप्त होता है रिसिनस कम्युनिकस। अरंडी का जो नाम है, अरंडी का तेल प्राप्त होता है किससे? रिसिनस कम्युनिकस। यूफोरबिएसी जिसकी फैमिली है। सिनकोना किस कुल का पादप है? तो जो सिनकोना है ना, सिनकोना, चौक खत्म हो गई आज, यहाँ पे लाई हुई नहीं है। सिनकोना जो पादप वो किस फैमिली का है? सिनकोना जो पादप है एपोसाइनेसी का है। किसका है? एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी फैमिली का है सिनकोना प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं कि अरंडी का फल होता है बिदुर फल, रेगमा। अरंडी का जो फल प्रकार होता है, फ्रूट टाइप कौन सा होता है? बिदुर फल या रेगमा, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। नेक्स्ट चीज देखते हैं, गेहूं की बोनी किसमें? भारत का आगमन कहाँ से हुआ था? जो जितनी भी गेहूं की ड्वार्फ वेराइटीज है बोनी किसमें है? वो भारत में कहाँ से एंट्री हुई थी? मैक्सिको से। कहाँ से लाई गई थी? मैक्सिको से गई थी। जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी अपनी, हरित क्रांति 1967 जो MS स्वामीनाथन और जो थे अपना, उन्होंने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट चीज देखते हैं,
गूगल का कुल है, गूगल का जो नाम है कोमिफेरा विट्टी, इसका जो कुल है कौन सा है, बर्जीरेसी। जो गूगल आपके औषधीय पौधों में उसका जो फैमिली है बर्जीरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन वंशानुगत होता है। कौन सी कोशिकाओं में होने वाले चेंजेस वंशानुगत होते हैं। जो जनन कोशिकाएं हैं ना आपकी, उनमें होने वाले उत्परिवर्तन क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। तो इसका राइट आंसर है जनन कोशिकाएं। पौधों में कृत्रिम बहुगुणता को कराने में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और बहुत महत्वपूर्ण, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन पौधों के अंदर जो बहुगुणता है, पॉलीप्लाइडी है, बहुगुणता, उसको प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है, कोल्चिसिन। पौधों के अंदर जो बहुगुणिता है उसको प्रेरित करता है कोल्चिसिन। नेक्स्ट चीज देखोगे, इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। चावल का पुष्पक्रम पेनिकल। जो चावल आपका ओराइजा सेटाइवा, इसका जो पुष्पक्रम है वो कौन सा है, पेनिकल है। तो आज चौक भी नहीं है, वैसे भी मैं जल्दी जल्दी सोल आउट करवा देता हूँ एक बार। नेक्स्ट देखेंगे अपन, चावल के बाद में जो है अपना क्वेश्चन, कहाँ गया, सर्पगंधा का फल प्रकार होता है अस्ट्रेलिया ड्रूप। जो सर्पगंधा होती है आपकी, मैंने अभी बताया था, उसका नाम, फैमिली वगैरह सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। कौन सा पार्ट यूजेज होता है वो भी पता होना चाहिए। तो जो सर्पगंधा का जो फल प्रकार होता है वो कौन सा होता है, अस्ट्रेलिया ड्रूप। राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में पाए जाने वाला औषधीय पादप है, कौन सा है, कोमिफेरा। जो गूगल है वो अरावली क्षेत्रों में पाया जाता है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन कि एट्रोपा किस कुल का पौधा है। तो एट्रोपा जो है वो सोलेनेसी का है, एट्रोपा सोलेनेसी का है। औषधीय महत्व का अफीम है पेपेवर सोमनीफेरम। औषधीय महत्व का अफीम कौन सा है, पेपेवर सोमनीफेरम जो नाम है अफीम का। मॉर्फिन पौधे की किस भाग से प्राप्त किया जाता है, फल से। जो मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है ना, मॉर्फिन कोकीन, वो किससे प्राप्त किए जाते हैं, फल से किए जाते हैं। नेक्स्ट चीज देखोगे, मलेरिया के उपचार में उपयुक्त कुनेन प्राप्त होती है। मलेरिया के उपचार के लिए जो कुनेन औषधि है ना, कुनेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुनेन औषधि किससे प्राप्त होती है, सिनकोना पादप से। सिनकोना पादप से कुनेन प्राप्त होती है। और एक और मलेरिया का जहाँ पे नाम आएगा, तो मलेरिया के जो मच्छर होते हैं मादा एनोफिलीज, वो जब फैल जाती है तो उसके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, गंबूसिया मछली आती है एक, गंबूसिया मछली का नाम है। उसको जहाँ पे वर्षा का जल या गड्ढे कीचड़ होते हैं, पोखर, उनमें छोड़ दिया जाता है। वो क्या करती है, जो मलेरिया के जो जीवाणु हैं, जो भी फैलाने वाले हैं कारक है, उनको खाकर नष्ट कर देती है। तो मलेरिया में सिनकोना पादप और गंबूसिया मछली दोनों चीज आ सकती है आपके, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो CIP है वो कहाँ पे है। तो वो कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू, शिमला के अंदर स्थित है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, भारत में मुख्य बाजरा उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। भारत में मुख्यतः जो बाजरा उत्पादन करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, राजस्थान और गुजरात है। राजस्थान और गुजरात में मुख्यतः बाजरा उत्पन्न किया जाता है। कपास के लंबे रेशों को क्या कहते हैं, लिंट। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कपास के लंबे रेशे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लिंट। और जो छोटे रेशे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फज, FUG, फज। और लंबों को लिंट, LINT, लिंट। कपास के लंबे रेशे लिंट कहलाते हैं तथा छोटे रेशे फज कहलाते हैं। नेक्स्ट चीज देखेंगे, सेकेरम मुंजा के किस भाग से रेशा प्राप्त होता है, तना व पर्ण से। आपने देखा होगा सेकेरम मुंजा, जो जिसकी फैमिली ग्रेमिनी है, जिसको अपनी मुंजा बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में कूचा, जो भी आप बोलते हो, क्या बोलते हो आई नो, नहीं पता मेरे को। बट जो इसमें जो अपने को भाग, कौन सा भाग है जिससे रेशा प्राप्त होता है, तो इसका जो तना व पत्ती है ना, पर्ण, उससे। भांग के किस भाग से चरम या हसीस बनाई जाती है, मादा पादप के पुष्पों से। भांग के किस प्लांट से, भांग के प्लांट में ऐसी कौन सी चीज है जिससे जो चरी जो बनाई जाती है हसीस, वो किससे बनाई जाती है, भांग में मादा पुष्प के, मादा पादप के पुष्पों से और पत्तों से। शर्करा उद्योग का सह उत्पाद है, जो शर्करा उद्योग है उसका सह उत्पाद कौन सा है, प्रेस मड और मेलासिस, बेगसी मेलासिस और प्रेस मड, ये सीरा, ये जो नाम है ना, ये किससे, जो शर्करा उद्योग है उसके सह उत्पाद में आते हैं। सरसों का फल प्रकार सिलिकुआ। सरसों का फल प्रकार क्या है, सिलिकुआ है। कौन सा तेल उत्तम स्नेहक व रेचक का कार्य करता है। कौन सा तेल स्नेहक जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनका और रेचक का काम करता है, दस्तावर का काम करता है। तो अरंडी का जो तेल है, रिसिनस कम्युनिकस, जिसका U4BAC कुल है, विदुर फल रेगमा जिसका वो है, उसके लिए है ये। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, आम का कुल है, तो आम में जो है उसका जो फैमिली है वो कौन सी है, एनाकार्डियेसी। आम की फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी। आम में खाने योग्य भाग क्या है, मीजोकार्प। जो मध्य फल भित्ति है वो आम में खाने योग्य भाग होता है, मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो पुस्तक डार्विन की थी। किसकी थी, डार्विन की थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेसिया।
केंद्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, त्रिवेणीपुरम केरल में है, कंदीय फसल वाला। नेक्स्ट देखोगे, निम्न में से C4 पादप है, मक्का गन्ना बाजरा, मक्का गन्ना बाजरा तीनों ही C4 प्लांट्स में आते हैं, मक्का गन्ना और बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, खेत में सिंचाई करने से कौन से कीट का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। जो दीमक है ना आपका ओडेंटोटर्मिस अबेसस, जो दीमक है ओडेंटोटर्मिस अबेसस, वो एक सामाजिक कीट है और सर्वहारी कीट है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो सिंचाई करने से, ये ऐसा कीट है जिसकी सिंचाई करने से इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है दीमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि गेहूं की मुख्य प्रोटीन है, गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, ग्लूटीन। धान में पाई जाने वाली जीन, मक्का में पाई, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या, गेहूं की जो प्रोटीन है कौन सी है, ग्लूटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है गेहूं में, ग्लूटीन। ओराइजेनिन पाई जाती है धान में। बेलोडोना नामक औषधीय पादप का वानस्पतिक नाम क्या है, बेलोडाना। जो मैंने बताया था विष प्लांट होता है, एट्रोपा बेलोडाना। एट्रोपा बेलोडाना जो है वो विष पादप के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय जूट एवं संबंधित रेशा अनुसंधान संस्थान जो क्रीजाफ है वो कहाँ पे, जूट बैरकपुर। कहाँ पे है, जो क्रीजाफ के नाम से केंद्रीय जूट एवं रेशा अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ पे, बैरकपुर में है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है बैरकपुर। नेक्स्ट चीज देखते हैं, सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम राउल्फिया सर्पेंटिना। सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम राउल्फिया सर्पेंटिना। सर्पगंधा का कुल क्या है, एपोसाइनेसी। सर्पगंधा का जो कुल है फैमिली वो क्या है, एपोसाइनेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, गन्ने की सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है, लाल सड़न रोग, जो कोलेटोट्रियम फाल्केटम कवक से होता है। लाल सड़न जो रोग है गन्ने का सबसे खतरनाक रोग और कवक के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, अरंडी का फल होता है यूफोरबिएसी। मूंगफली का उद्गम स्थल कौन सा है, ब्राजील। जो मूंगफली का जो ओरिजिन स्पेस है मूंगफली का, वो कौन सा है, ब्राजील है। मूंगफली का ओरिजिन स्पेस ब्राजील है। हेरोइन नामक नशीला पदार्थ तैयार किया जाता है। जो हीरोइन नामक नशीला पदार्थ है वो किससे तैयार किया जाता है, अफीम से। मूंगफली का जो फल प्रकार है फ्यूड टाइप, वो क्या है, पोड। पोड या फली जो होता है मूंगफली का फल प्रकार है। नेक्स्ट देखें, कपास का कुल मालवेशी। कपास का कुल कौन सा है, मालवेशी। नेक्स्ट, सरसों का तेल का स्वाद तीखा व तीखी गंध किसके कारण आती है, इरूसिक अम्ल के कारण। किसके कारण आती है, इरूसिक अम्ल के कारण। शुद्ध वंशक्रम शब्द किसने दिया था, शुद्ध वंशक्रम वर्ण शब्द जो दिया था वो जॉनसन ने दिया था। और एक चीज बताऊं, तिलहनी फसलों को सल्फर की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, सल्फर की, जो तेल निर्माण में आवश्यक होता है। और उसमें जो सरसों में जो तीव्र गंध वो जो आती है इरूसिक अम्ल के कारण आती है। तो ये लगभग एक और विपुंसन या इमास्कुलेशन का उद्देश्य है, क्या है, स्वपरागण को रोकना। क्या है, स्वपरागण को रोकना। अरंडी के बीजों में कितने प्रतिशत अशुष्कीय तेल पाया जाता है, अशुष्कीय तेल होता है, तो 35 से 55%। तो ये लगभग हमारे जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जिससे कि आपको एक बार रिवाइज हो सके। आज लिखने का नहीं रहा मेरे पास, उस हिसाब से मैंने बोल के आपको करे हुए हैं। तो आई होप समझ में आए होंगे, नहीं आए हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा से क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। बस होना क्या चाहिए, अपना मेन मोटिव क्या है, आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके आओ। आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके आओ, और अच्छा से अच्छा स्कोर करके आओगे तो सीट निकाल लोगे, और वही उसी में खुशी है आपको भी मेरे को भी कि आपका सिलेक्शन हो गया। बस बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है। टाइम कम बचा है, फालतू की चीज़ों में ध्यान ना दें, अपनी स्टडी पे फोकस करें। सभी भाई बहनों को बेस्ट ऑफ लक। और कोई दिक्कत हो, मैं आपकी हेल्प कर सकूँ तो आप मेरे को वो बताएं। जो आप बताओगे वो सजेशन मेरे लिए सर पर ही रहेगा, मैं उस पर जरूर काम करूँगा। जितना मेरे से बन पाएगा उससे ज़्यादा कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। बाकी मेरा नंबर सबके पास है, कोई दिक्कत है तो मेरे को बताएं, जितना मेरे से होगा। फिर बार बार ये बोल रहा हूँ कि मैं करूँगा हेल्प। बाकी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।